हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पर्सनल ट्यूटर में। ओके, यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो है क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। यहाँ पे हम पूरा चैप्टर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। तो आपको जो भी पॉइंट्स क्लियर ना हो, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ओके, जो है क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, क्यों दिया गया क्लासिफिकेशन और क्या इसके पीछे की हिस्ट्री थी, कौन किसने पहले दिया, देन इसके बाद किसने दिया, देन इसके बाद किसने दिया। इस तरह से कई सारे टर्म्स होंगे किसके लिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन, ये जानना जरूरी है हमें सबसे पहले। तो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर एट अ टाइम, उस टाइम जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए होंगे, अभी के टाइम में जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए, ओके, वहाँ की डिस्कवरी, अभी की डिस्कवरी में क्या है, काफ़ी सारे चेंजेस। पहले कम एलिमेंट्स थे, अभी और ज़्यादा डिस्कवर हो गए हैं। ओके, अभी के करंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो 11 एलिमेंट समथिंग 118 समथिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई कर देना, अरेंजमेंट कर देना, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देना। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही होता है कि वो चीज़ों को, एक तरह की चीज़ों को एक ग्रुप में, अनदर काइंड ऑफ थिंग्स को अनदर ग्रुप में, इस तरह से अरेंज करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसीलिए दिया गया कि मतलब चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी किया जा सके। तो the classification of similar elements into groups makes the study of element easier. There are about 118 different elements known so far. तो अभी तक समथिंग कितने 11 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में रखा गया है। स्टडी करना जिससे क्या हो गया है, काफ़ी ईजी हो गया है। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ओके, सबसे पहले अगर अर्ली अटेम्प्ट्स की बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो स्टार्टिंग में क्या पॉइंट्स दिए गए, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया गया, उसको हम देखते हैं। तो द अर्लीस्ट अटेम्प्ट, ओके, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग देन नेन एलिमेंट्स अबाउट 30 एलिमेंट। तो स्टार्टिंग में जब कितने समथिंग 30 के समथिंग एलिमेंट डिस्कवर हुए थे इनटू 2 ग्रुप्स, तब उनको कितने ग्रुप्स में रखा गया, 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट इज मेटल, अनदर इज नॉन मेटल। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल, सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाए गए। ओके, मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो क्या था इन ग्रुप में, 2 डिफेक्ट। अब क्या था, मेटल नॉन मेटल में डिक्लासीफाई किया गया। अब यहाँ पे क्या था, कुछ डिफेक्ट था। डिफेक्ट इज दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स। ओके, जैसा कि आप जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं था। एलिमेंट्स विच हैव ओके प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहीं पे बात कर चुके हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटल, वो मेटलॉइड्स विच वर डिस्कवर लेटर, जिनको बाद में डिस्कवर किया गया था। तो अर्लियर टर्म्स में मेटल और नॉन मेटल सिर्फ 2 क्लास में क्लासीफाई किया गया था एलिमेंट्स को। देन मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ तो डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करना, कि किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था, वो क्लासिफिकेशन दिया था किसने, डोवर्नियर ने। और डोवर्नियर ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइड्स कहते हैं। 3 सिमिलर टाइप के, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइड्स कहते हैं। अगर हम बात करें डोवर्नियर ट्राइड्स की, तो डोवर्नियर का जो ये रूल दिया था, किसने दिया था, J.W. डोवर्नियर। किसने, J.W. डोवर्नियर। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इस तरह के ग्रुप्स में अरेंज किया कि 3 एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप बनाए। कितने, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वो किसके, एटॉमिक मास के बेसिस पे किया गया। किसके बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। तो डोवर्नियर क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसके बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स। इसको 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ट्राइड्स कहेंगे। इन ईच ट्राइड, सभी ट्राइड की बात करें तो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स।
ओके। तो 2 एलिमेंट्स, बात करें हम किसकी, 2 एलिमेंट्स की, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक फर्स्ट एलिमेंट और एक और सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट कितने 3 के ग्रुप्स में अरेंज किया, तो थर्ड वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट होगा इन दोनों का जो एवरेज होगा, एवरेज दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन की बात करें, दोनों का सम करके हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ओके, तो इन्होंने मेनली 3 ट्राइड्स बनाए, 3 ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, मतलब टोटल इन्होंने 9 एलिमेंट को अरेंज करके दिया, किसमें, ट्राइड्स के बेसिस पे। तो देखो जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम इन्होंने अरेंज किया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को एक ट्राइड में, तो एक क्या ले लिया हमने, लिथियम, एक क्या ले लिया, सोडियम, एंड एक क्या ले लिया, पोटेशियम। तो यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के एटॉमिक मासेस का जो सम होगा उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, तो आना चाहिए सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल। ओके, करके देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7 है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, 39 है। हमने दोनों को ऐड कर लिया एंड बाय 2 कर देंगे, तो 39 + 7 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 46, और 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 23। ओके, कितना आ रहा है, 23। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास देखो कितना है, 23, मतलब अप्रॉक्स 23 या 23 ऐसा आ सकता है, मतलब अप्रॉक्स देखना पड़ता है कि अप्रॉक्स मतलब इसके काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ पे 23 का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या है, ये यहाँ पे इस रूल को, ट्राइड्स वाले रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, अगर हम दूसरे ट्राइड्स को देखें तो इन्होंने दूसरा ट्राइड बनाया किसका, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहाँ पे कैल्शियम और बेरियम दोनों के एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकल के आएगा 87.6 अप्रॉक्स। ओके, इसी तरह इन्होंने और भी ट्राइड्स बनाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 35.5 और आयोडीन की बात करें तो 127 के अप्रॉक्स। अगर दोनों का सम करें और डिवाइड बाय 2 करें हम तो कितना, अप्रॉक्स 81 हमें फाइंड होता है, अप्रॉक्स 81 फाइंड होता है। मतलब क्या, ब्रोमीन जो है वो क्या है, क्लोरीन और आयोडीन दोनों के अरिथमेटिक मीन के यहाँ पे इक्वल होगा। तो इस तरह से डोवर्नियर ट्राइड्स ने इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के कितने बनाए, 3 ग्रुप्स बनाए, जिनको हम क्या बोलते हैं, डोवर्नियर ट्राइड्स। ओके, अब यहाँ पे डोवर्नियर ने अपना जो ट्राइड्स वाला फॉर्मूला दिया, ओके, डोवर्नियर ने जो अपना ट्राइड्स वाला फॉर्मूला दिया, यहाँ पे क्या कुछ लिमिटेशंस निकल के आई, मतलब हर चीज़ के लिए क्या हो रहा था, सभी के लिए क्या ये फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो डिफेक्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वॉज दैट दे आर देन नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इनटू ट्राइड्स। ओके, उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, सभी एलिमेंट्स ट्राइड्स के फॉर्म में ये आ ही नहीं पा रहे थे, ट्राइड्स के फॉर्म में नहीं हो रहे थे फॉलो। तो क्या यहाँ पे डोवर्नियर का ये जो ट्राइड्स रूल था वो क्या होगा, फेल हो गया, और इसके बाद नया रूल आया, वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।